राजधानी में साहित्योत्सव बनारस लिट फेस्ट काशी साहित्य कला उत्सव दूसरे संस्करण का भव्य आगाज 10 फरवरी से। बनारस लिट फेस्ट काशी साहित्य कला उत्सव का दूसरा संस्करण 10 फरवरी से 12 फरवरी तक वाराणसी में देश की सांस्कृतिक राजधानी में 3 दिवसीय आयोजन में दिखेंगे भाषा, साहित्य, कला, समाज, संस्कृति के विविध रंग। साहित्य, संगीत, रंगमंच, सिनेमा, ललित कला, मीडिया समेत विभिन्न विधाओं और ज्ञानानुशासनों के महत्वपूर्ण लेखक, कलाकार, आलोचक, कथाकार, कवि, संगीतकार, नाटक कर्मियों, बुद्धिजीवियों का होगा मजबूत जमावड़ा। बनारस की मिट्टी से जुड़े सुप्रसिद्ध बॉलीवुड गीतकार समीर अंजान, लोकप्रिय अभिनेता आशुतोष राणा, प्रख्यात चित्रकार लेखक डब्बू जी के नाम से लोकप्रिय आबिद सुरती, प्रख्यात कवि आलोक धनवा, प्रेम कुमार मणि, यतीन्द्र मिश्र, साहित्य अकादमी विजेता साहित्यकार अरुण कमल, उदय प्रकाश, उदय नारायण सिंह, मैथिली कथाकार एवं कथाक्रम संपादक शैलेंद्र सागर, कथाकार एवं तद्भव संपादक अखिलेश, कवि आलोचक अनिल त्रिपाठी समेत अनेक ख्यात लेखक, कलाकार, बुद्धिजीवी होंगे शामिल। यहाँ के रहने वाले इस चीज का गर्व सदैव महसूस करते हैं कि हम बनारस में पैदा हुए या बनारस के रहने वाले। विगत कुछ वर्षों से कई शहरों में लिटरेचर फेस्टिवल हो रहे थे और हमारे स्टूडेंट्स, हमारे छात्र, हमारे बच्चे ऐसे लिटरेचर फेस्टिवल में जाते हैं और उनका एक प्रश्न था कि सर ये बनारस में लिटरेचर फेस्टिवल क्यों नहीं होता? जयपुर में होता है, कलकत्ता में भी हो रहा है, अमृतसर में शुरू हो गया, लखनऊ में बात चल रही है। तो जो सबसे पुरानी नगरी है, जिसके पास सबसे ज्यादा सामग्री है, वहां लिटरेचर का फेस्टिवल क्यों नहीं होता? तो ये बात कहीं ना कहीं कटोच रही थी, हम लोग को काट रही थी। और इस बीच में ब्रिजेश जी हमारे माइत्र बैठे हैं, ये आए और ये बातें शुरू हुई कि बनारस में लिटरेचर फेस्टिवल किया जाए। ये प्रतिवर्ष एक महाआयोजन हो सकता है, वालों की संख्या बढ़ी। जिस प्रकार यहाँ काशी विश्वनाथ मंदिर की स्थापना और पुनर्जीवन यहाँ प्राप्त हुआ, अगर ये लिटरेचर फेस्टिवल हमारा सफल होता है तो आने वाले समय में देश विदेश के पर्यटक, गेस्ट यहां आने का कार्यक्रम बनाएंगे। वैसे तो यहाँ के होटल पूरे फुल ही रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि इस कार्यक्रम की वजह से और भी यहाँ पे लोगों का आना हो। वर्ष इस फेस्टिवल में जान फूकी और बहुत परिश्रम किया, उनके कारण ही फेस्टिवल खड़ा हुआ। उसके बाद है श्री अतुल सेठ जी, ट्रेजरर बनारस क्लब, जो कि प्लानिंग में और हमारे कोऑर्डिनेशन में इन्होंने बनारस क्लब में बहुत अच्छे काम किए हैं और वो हमारी समिति के सदस्य हैं। उसके बाद है हसन खान साहब, जो वाराणसी होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं और वाराणसी ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के भी अध्यक्ष हैं। उसके बाद ब्रिजेश जी हैं, जो इस पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा और नींव और आत्मा अगर कहा जाए, ये सबसे अधिक अगर किसी ने इस कार्यक्रम को सोचा है, इसके बारे में रूपरेखा बनाई है, उसके लिए तालियों के साथ ब्रिजेश जी। आप सबसे परिचित श्री अशोक कपूर जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन वाराणसी के कला संगीत में लगाया और निस्वार्थ भाव से हर जगह काशी के संगीत को, बनारस घराने को, बनारस की कला को इंटैक्ट के माध्यम से चरम सीमाओं तक पहुंचाने का कार्य अथक रूप से परिश्रम कर रहे हैं। इसके बाद नवभारत समिति, नवनिर्माण समिति के कोषाध्यक्ष श्री मुकेश जी हमारे बीच में हैं। ये पूरा योजना नवभारत समिति ने ही की थी, जिनके साथ अब मिल के हम लोग सब कर रहे हैं। उसके बाद हमारे युवा साथी धवल अग्रवाल बहुत एक्टिव हैं, शुरू से ही हमारी स्टीयरिंग कमेटी में, और उन्होंने काफी इसमें योगदान दिया है। नीरजा जी हमारे बीच में उत्कर्ष फाइनेंस से, इनका भी स्वागत करता हूँ। इसके अतिरिक्त बीच में हॉल में हमारे स्टीयरिंग कमेटी और गवर्निंग बॉडी के जो लोग बैठे हैं, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। उसमें प्रमुख रूप से कर्नल पीके सिंह है, कर्नल ब्याला है। धन्यवाद सर।
कुछ और नाम हम लोग के साथ हैं, जैसे नीरज पारेख जी हैं, पुनीत जी हैं, हरिनारायण हुसैन जी हैं, डॉक्टर अमिताभ राव जी, कंचन परिहार जी, सुभाषित जी, राजेश जी, और भी नाम हैं हमारे साथ। और हमें अच्छा लगता है कि इन्हीं लोगों के साथ वो टीम बिल्ड हुई जिसने इतने बड़े एक कार्यक्रम की परिकल्पना बनाई। और हम तो ऐसा सोचते हैं और सर का भी ऐसा मानना है कि एक दिन हम ऐसा प्रोग्राम खड़ा करेंगे कि इस प्रोग्राम में जिन्हें इनवाइट किया जाएगा उन्हें फक्र होगा कि इस प्रोग्राम में उन्हें बुलाया गया। इस प्रोग्राम के कई डायमेंशंस हैं, जैसे कि लिटरेचर फेस्टिवल तो है ही है, साथ में इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कला प्रदर्शनी और वर्कशॉप भी लगाया जा रहा है, जिसमें बनारस के बड़े बड़े चित्रकार भी भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम में हम प्रयास कर रहे हैं कि बनारस का जो कल्चर है, बनारस अपने आप में एक विशेष शहर है और इसके नाम से ही जैसा स्पष्ट है कि बना रस है जिसमें, तो ऐसा शहर जो हमेशा उस शहर की जो विशेषता है, उस शहर की है, उसे पूरे विश्व स्तर पे हम ले जाए। ऐसे भी है, ऐसा हम क्रेडिट नहीं लेंगे कि हम ही ले जा रहे हैं, पूरा विश्व की इसे सांस्कृतिक और पर्यटन की राजधानी संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में माना भी है। और ये विश्व का सबसे पुराना और पुराणानुष्ठित शहर भी है और ब्रह्मांडी शहर इसे कहा जाता है। तो इस शहर में जो ये कल्चरल फेस्टिवल, लिटरेचर फेस्टिवल होने जा रहा है, ये अपने आप में विशिष्ट है। 10, 11 और 12 फरवरी को ये रुद्राक्ष इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में मुख्यतः, और बनारस क्लब, साथ में नमो घाट, 80 घाट, और आज जहां हम लोग बैठे हुए हैं संदीप, तो कुछ आयोजन है सर 10, 11, 12 फरवरी को। देखिए, बनारस काशी हमारी नगरी, जो कला, संगीत, इतिहास, धर्म, फिलॉसफी, इन सब चीज़ों की केंद्र बिंदु रही है हजारों वर्षों से। आज पूरा देश और इंटरनेशनली लोग उस बनारस को जानने लगे हैं। बनारस में लिटरेचर फेस्ट की परिकल्पना है ये। कई नगरों में लिट फेस्ट हो रहे हैं और हम सभी लोग ये समझते हैं, हम सारे आयोजन समिति के सदस्य और काशी के प्रत्येक नागरिक ये जानते हैं कि जितना कुछ काशी के पास है, बनारस के पास है, शायद ही भारत में किसी और नगर के पास हो। हम लोग 10, 11 और 12 फरवरी को बनारस लिट फेस्ट का आयोजन कर रहे हैं, जो रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में होगा। इसके कुछ कार्यक्रम बनारस क्लब में, नमो घाट पे, 80 घाट पर भी होंगे। और इसमें देश विदेश के लेखक, आर्टिस्ट, कला और संगीत के सेलिब्रिटीज आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, काशी के प्रत्येक नागरिक को आह्वान दूं कि इस महामुहिम में आप सम्मिलित हों और बनारस का इस लिट फेस्ट जो इस साल प्रारंभ हो रहा है, उसको सफल बनाने में अपना योगदान दें। सर, इसका उद्घाटन कौन करने जा रहे हैं 3 दिवसीय? इसके बारे में ब्रजेश जी से कहूँगा कि बताएं। जी, मेरा नाम ब्रजेश है और मैं मानद सचिव हूँ नवभारत निर्माण समिति का और बनारस लिटरेचर कमेटी का। इसका उद्घाटन के लिए हम लोग जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी को अप्रोच किए और मनोज सिन्हा जी ने इसकी स्वीकृति दी है, तो हम लोग उनके हाथों से बनारस लिट फेस्ट का उद्घाटन कराएंगे। क्या खास रहेगा इस फेस्ट में? इस फेस्ट में सब कुछ रहेगा और सब खास रहेगा। कहाँ से लोग आ रहे हैं? पूरे भारत से ही नहीं, विश्व के अलग जगहों से भी लोग आ रहे हैं। अमेरिका से भी आ रहे हैं, ब्राजील से भी आ रहे हैं, सूरीनाम से भी आ रहे हैं, स्वीडन से भी आ रहे हैं, यूएई से भी आ रहे हैं। प्रमुख साहित्यकारों में कौन कौन से लोग हैं जो प्रमुख आ रहे हैं? साहित्यकारों में आपको गीतांजलि श्री जी हैं, अरुण कमल जी हैं, आलोक धनवा जी हैं, बद्री नारायण जी हैं। आपको शायरों में प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब हैं, कवियों में पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी हैं, शर्मिष्ठा मुखर्जी जी हैं, विद्याधर व्यास जी हैं, और ऐसे बहुत 138 लोग आपको बताएं कि बॉलीवुड से भी कोई शामिल हो रहा है? जी, बॉलीवुड से आ रहे हैं हमारे आशुतोष राणा जी और दीप्ति नवल जी, समीर अंजान जी, यशपाल शर्मा जी, ये लोग बॉलीवुड से आ रहे हैं। धर्मेंद्र नाथ ओझा जी आ रहे हैं कि बॉलीवुड में सबसे अच्छा क्रिटिक जो फिल्मों और उस पर लिखने का है वो धर्मेंद्र नाथ ओझा जी भी इसमें हैं। संगम पांडे जी आ रहे हैं। नौटंकी में पद्मश्री पंडित रामदयाल मिश्रा जी आ रहे हैं।
तो किस किस का नाम है? ब्रिजेश जी, बात की जाए 3 दिवसीय लीफ फेस्ट का शुभारंभ को तो बता दिया, समापन किनके द्वारा होना है? समापन के लिए हम लोगों ने केरल के राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान साहब